Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student at GMC उदय। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी एडमिशन के टाइम पे एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो उससे पहले जब आपका फॉर्म आएगा या फिर जब आप एडमिशन लोगे तो उससे पहले ये सारी चीज़ें रेडी करवा के रख लेना, क्योंकि क्या होता है कि काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस टाइम पे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोग पहले से बनवा के रख लेना। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट्स तुरंत ही बनते हैं, वो मैं आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड एक चीज़ और कि जो चीज़ मैं बता रही हूँ आप लोगों को या फिर इस वीडियो में या फिर मैं किसी वीडियो में जो चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ तो आप लोग पहले पूरा वीडियो देखा कीजिए। उसके बाद मतलब अगर कुछ समझ में नहीं आता तब आप पूछा कीजिए। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, स्टार्टिंग का 1-2 मिनट का देखेंगे, उसके बाद वही चीज़ पूछते हैं कमेंट्स में जो मैंने ऑलरेडी उसी वीडियो में बता रखी होती है। तो पहले वीडियो देखो, उसके बाद अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तब आप पूछा करो, ठीक है? तो ये वाला वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। पे लिख रखा है कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो है ज़रूरत पड़ेगी एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं एडमिशन टाइम पे, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपको जो है अपना आधार कार्ड रेडी रखना है, क्योंकि काफ़ी लोगों का दिक्कत ये रहता है किसी का डेट सेम नहीं है, किसी का कुछ है, तो ये सब इश्यू रहता है। तो आप लोग पहले ही रिजॉल्व करवा लेना जो भी प्रॉब्लम है। आपके जो फॉर्म है वो अप्रैल अप्रैल में आ जाएंगे, अप्रैल के स्टार्टिंग में या फिर लास्ट तक अप्रैल में आ जाते हैं फॉर्म। तो उससे पहले आप सारा काम जो है अपना रेडी करवा के रखना। आपका आधार कार्ड लगेगा उसके लिए एंड जो है आपकी 10th की मार्कशीट। क्लास 10th की मार्कशीट बेसिकली इसलिए लगती है क्योंकि उसमें आपका जो है डेट ऑफ बर्थ और नाम रहता है, तो एज अ प्रूफ के तौर पे ये 10th की मार्कशीट लगती है आपकी। एंड 12th की मार्कशीट काफ़ी लोगों के पास अभी होगी नहीं, क्योंकि अभी इसी साल वो लोग 12th का एग्ज़ाम देंगे। तो जिनके पास नहीं होगी उनसे नहीं लगेगी। वहाँ पे आपका एक और ऑप्शन आता है 12th अपीयरिंग, तो उस टाइम पे आपका वो भर जाएगा और जब एडमिशन होगा तो तब तक आपकी मार्कशीट आ जाएगी, क्योंकि वो जुलाई में होता है। जुलाई अगस्त टाइम पे, हाँ, जुलाई में एडमिशन होता है, तो तब तक आपको मार्कशीट मिल जाएगी, तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको डोमिसाइल लगेगा, जो आपका निवास प्रमाण पत्र होगा वो आपको चाहिए रहेगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को भी पता है कि केवल जो यूपी के कैंडिडेट होते हैं उनको ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं होगा तो आपको यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में जो है एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पे। तो कास्ट सर्टिफिकेट किसका लगेगा? ओबीसी का लगेगा और ईडब्ल्यूएस का लगेगा, ठीक है? बाकी एससी एसटी का लगेगा। जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, आप लोगों का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ठीक है? ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा और जो ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। मतलब अप्रैल में, आप अप्रैल में बनवा लेना, अभी बनवाओगे तो वो वैलिड नहीं होगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। और एससी और एसटी आपका कितना भी पुराना हो चल जाएगा, आपको नया बनवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और जो अलग से सर्टिफिकेट लगते हैं, जैसे कि आपका पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होता है, पीडब्ल्यूडी का, और किसी का जो एक्स आर्मी मैन का सर्टिफिकेट होता है, तो वो अगर आपके पास है, अवेलेबल है, तो वो भी आप बनवा के रख सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, ठीक है? उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो कभी कभी मांगते हैं, कभी कभी नहीं मांगते हैं, बट आप लोग रेडी करवा के रख लेना। अगर उस टाइम पे मांगा जाए तो आप लोग दे देना। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट लगेगा, जो बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा उसका अकाउंट नंबर लगेगा, एक पूरा आपका जो बुक होती है अकाउंट बुक, उसकी कॉपी लगेगी, क्योंकि ये लगती है जब आपकी फीस सबमिट होती है उस टाइम पे, तो आपका रिटर्न आता है पैसे का, तो वो आपके बैंक अकाउंट में आता है, और ये बैंक अकाउंट आप जिसका भी देंगे उसके में आ जाएगा। आपका नहीं है तो आप किसी का भी दे सकते हैं, मम्मी का, पापा का, लेकिन आपके पास होना चाहिए बैंक अकाउंट। फिर पासपोर्ट साइज फोटो। आपके पास कम से कम 6 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, और वो फोटो ऐसी होनी चाहिए जिनमें आपका जो बैकग्राउंड रहेगा वो व्हाइट बैकग्राउंड हो, और आपकी जो फोटो खींची जाएगी वो आँख के बराबर पे कैमरा रख के खींची जाएगी, जिससे आपका जो फेस है एकदम सामने दिखेगा। और उस फोटो पे जो है डेट ऑफ फोटो भी होना चाहिए, कि वो फोटो कब खींची है, उस फोटो का डेट भी उस पर पड़ा होना चाहिए। तो कम से कम 6 बनवा के रख लेना। 2 आपकी, जब आप फॉर्म फिल करोगे
उस टाइम पे लगेगी, और उसके बाद कॉलेज में जब एडमिशन लोगे तो उस टाइम पे भी लगेगी। अगर आप 6 से ज़्यादा बनवा सकते हैं तो 6 से ज़्यादा बनवा लेना, ठीक है। पर एटलीस्ट 6 फोटो आप अपने पास रखना। इसमें बैकग्राउंड पीछे का व्हाइट होना चाहिए, और फोटो पे आपकी डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए कि फोटो कब खींची गई है। नेक्स्ट है ये इतना सब चाहिए आपको कब, जब आप एडमिशन से पहले, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, मतलब जब आप फॉर्म फिल करेंगे एग्जाम देने के लिए, सिर्फ आपका फॉर्म फिल होगा उस टाइम पे आपको इतने डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी, ठीक है। एक मिनट मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। हम्म, तो आपको इसमें ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप फॉर्म फिल करोगे। उसके बाद ये जो मैंने नीचे लिख रखे हैं, ये आपके एडमिशन के टाइम पे लगेंगे जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने आओगे। अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपको एडमिशन मिलेगा उस टाइम पे, तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने आओगे तो उस टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एक बार बता दें, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा एग्जाम देने के लिए, वो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाएगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका, वो रिजल्ट मांगा जाएगा आपसे कॉलेज में। उसके बाद जो 5000 आपने सबमिट करी होगी फीस काउंसलिंग के लिए, उसकी रिसिप्ट मांगी जाएगी। फिर जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा, जिस कॉलेज में आपको काउंसलिंग के थ्रू जो कॉलेज मिला होगा, उसका अलॉटमेंट लेटर लगेगा आपसे। और आप जो 40,000 फीस सबमिट करोगे उसकी भी एक रिसिप्ट लगेगी। और आपसे रिजल्ट मांगा जाएगा, रिजल्ट मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है। और एक सर्टिफिकेट होता है आपका, मेडिकल सर्टिफिकेट, वो लगता है जब आप एडमिशन करवाने जाओगे कॉलेज में। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो कुछ कुछ कॉलेज वाले अपने कॉलेज में ही बनवाते हैं, कुछ लोग आपके डिस्ट्रिक्ट से, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहां से भी बना हुआ वैलिड कर देते हैं। पर ये आप एक बार पता कर लेना, जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम की बात है, अभी तो कोई नीड नहीं है। एंड हाँ, एक एक और लगता है सर्टिफिकेट जो होता है आपका, गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने 12th के बाद कुछ नहीं किया है, 1 साल 2 साल ड्रॉप लिया है, तो उसका आपका लगता है गैप सर्टिफिकेट। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगते हैं एडमिशन के टाइम पे और फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।